गुड मॉर्निंग टीचर्स। ये वीडियो ट्यूटोरियल वीडियो है जिसमें हम NLP की बेसिक फंक्शनिंग देखेंगे, जिसमें हम सीखेंगे कि हमें NLP पर लॉगिन कैसे करना है नेक्स्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। लॉगिन करने के बाद हमें किस तरीके से अपने कोर्सेज़ पर जाना है और कोर्सेज़ में जाके कैसे अपने चैप्टर्स को मैप करना है सेशन वाइज चैप्टर मैप करना क्यों ज़रूरी है, और उसके बाद जब हम अपने लेक्चर्स को डिफ़ाइन करेंगे तो उसके अंदर हमें किस तरीके से अपने रिसोर्सेज को प्लेस करना है। तो सबसे पहले आप अपने गूगल के क्रोम पे या किसी भी ब्राउज़र पे आएँ और ब्राउज़र में आके आपको केवल लिखना है NLP लॉगिन। जैसे ही आप NLP लॉगिन लिखेंगे, NLP लॉगिन लिखने के बाद आपके पास जो इंटरफेस ओपन होगा वो ये होगा, जिसमें साइन इन का ऑप्शन मांगेगा। फ़ोन नंबर आपका अपना मोबाइल नंबर रहेगा। जैसे मैं अपना लॉगिन आईडी से इसको ओपन करता हूँ। पासवर्ड आप सबको बताए जा चुके हैं, तो पासवर्ड आपको फिल करना है और स्कूल कोड रहेगा आर्यन्स मॉडल स्कूल, और यहाँ से आपको इसे साइन इन कर देना है। जैसे ही आप साइन इन करेंगे आपके पास स्टाफ डैशबोर्ड ओपन होगा, जिस स्टाफ डैशबोर्ड में आपके पास स्टाफ प्रोफाइल, इनबॉक्स, अप्लाई लीव, ब्राउज लाइब्रेरी, LMS, होमवर्क मैसेज, ये सारे के सारे ऑप्शंस आएंगे। आपको LMS पे क्लिक करना है, दैट इज़ लर्निंग मॉड्यूल सॉफ्टवेयर। और जब आप LMS पर क्लिक करेंगे तो आपके पास जो अगली चीज़ ओपन होगी डैशबोर्ड पे, वो ओपन होगी लाइव लेक्चर्स, माई कोर्सेज, होमवर्क, टाइम टेबल एंड Q&A एक्टिविटीज़। सबसे पहले हम बात करेंगे माई कोर्सेज पर। माई कोर्सेज में आप जिन क्लास एंड सेक्शंस को पढ़ाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक हिंदी के टीचर हैं जो 6th A, 6th B, 6th C, 7th A, 7th B को पढ़ाते हैं, तो उनकी क्लास एंड सेक्शन इस डैशबोर्ड पर उनको शो होगी। जैसे मैं 10th A, 10th B को केमिस्ट्री, 11th साइंस और 12th साइंस को केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ, तो मेरे डैशबोर्ड पर ये क्लासेस शो हो रही हैं। इसके बाद आप जिस भी क्लास में अपना काम करना चाहते हैं, आप उस क्लास पर क्लिक करेंगे, उस आइकन पर क्लिक करेंगे। फॉर एग्जांपल 12th साइंस केमिस्ट्री। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं, उसके बाद जो चीज़ ओपन होगी, जो अगला डैशबोर्ड ओपन होगा, उस डैशबोर्ड में आपके पास रहेगी समरी, डिटेल्स, होमवर्क, एनालिटिक्स, लाइब्रेरी और सेटिंग्स। हम इस वीडियो में केवल 3 चीज़ों पर काम करेंगे। नंबर 1 कि हमें लॉगिन कैसे करना है, जो अभी हमने सीखा। इसके बाद हमें कोर्स सेटिंग में कैसे आना है, जो हम आए हैं। अब हम बात करेंगे हमें सेटिंग्स में आने के बाद, जब हम सेटिंग्स में जाएंगे तो उससे क्या होगा। मैं अगर सेटिंग्स पे क्लिक करता हूँ तो मुझे मेरे चैप्टर्स के नाम मिलेंगे सारे के सारे। फॉर एग्जाम्पल मुझे कुछ चैप्टर्स ऐड करने हैं जो इस सिस्टम में नहीं हैं, तो मैं इस प्लस यानी कि ऐड अ ब्लैंक चैप्टर पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर एक न्यू चैप्टर आएगा जिसको मैं रीनेम कर सकता हूँ, जो कि रीनेम किया जा सकता है। लेट्स से मैं इसको नाम देता हूँ केमिस्ट्री डेमो। और इसके बाद जब भी आप कभी क्लासरूम में पढ़ाते हैं तो आप हमेशा बच्चे को बताते हैं कि बेटा वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस चैप्टर कंसिस्ट ऑफ दिस टाइप ऑफ आर्टिकल्स, और इसके अंदर इतने लेक्चर्स लगेंगे। तो आपको अपने लेक्चर्स डिफाइन करने हैं। फॉर एग्जांपल मुझे केमिस्ट्री डेमो के लिए लगेंगे 4 लेक्चर्स। मैंने 4 लेक्चर्स को डिफाइन किया और मैंने इसे सेव कर दिया। जैसे ही हम इसे सेव करेंगे, हमें वापस से समरी पर क्लिक करना है। अब आप ध्यान से देखेंगे तो बिल्कुल सबसे नीचे केमिस्ट्री डेमो के नाम से एक चैप्टर जनरेट हो चुका है। आपको केमिस्ट्री डेमो पर क्लिक करना है। जैसे ही आप केमिस्ट्री डेमो पर क्लिक करते हैं, आप देखेंगे कि यहाँ पर आपने 4 सेशंस बनाए थे, वो 4 लेक्चर्स आपके सामने हैं। सेशन नंबर 1 लेक्चर, सेशन नंबर 2, सेशन नंबर 3 एंड सेशन नंबर 4। इन चारों सेक्शंस में आपके पास आइकन में कुछ चीज़ें हैं, जैसे समरी, रिसोर्सेज, कॉन्सेप्ट्स, क्वेश्चंस, एक्सटर्नल कंटेंट एंड लाइव लेक्चर। हम सबसे पहले बात करते हैं समरी की। समरी होती है जब भी मैं या आप, कोई भी टीचर अपनी क्लास में एंटर करता है और वो किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करता है, या स्टार्ट करने के बाद अगले दिन जब जाता है तो वो बताता है कि टुडे वी आर गोइंग टू रीड अबाउट दिस चैप्टर, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट दिस चैप्टर, टुडे वी आर गोइंग टू रिवाइज अबाउट द टॉपिक, और ये सारी चीज़ें।
तो हमें एज अ टीचर यहाँ समरी ऐड करनी है। समरी में हम क्या ऐड कर सकते हैं, दैट टुडे वी आर चैप्टर नंबर 14 पेज 102 to 104। ये मैंने एक कंसाइज समरी ऐड कर दी। मैं चाहूं तो मैं यहां लिख सकता हूं, इन टुडेज आर्टिकल, इन टुडेज लेक्चर बेसिकली we will discuss role of chemistry। और मैं इसे सेव कर दूं। अब इसी तरीके से आप जब दूसरे दिन क्लास में जाएंगे तो उससे रिलेटेड समरी आप ऐड कर सकते हैं, जो भी आप ऐड करना चाहें। जब आप तीसरे दिन क्लासरूम में जाएंगे तो आप उससे रिलेटेड समरी को ऐड कर सकते हैं, और इस तरीके से आप चौथे दिन भी अपनी समरी ऐड कर सकते हैं। तो समरी ऐड करना इतना आसान है। इसके बाद बात करते हैं हम रिसोर्सेज को कैसे ऐड कर सकते हैं। तो जब भी हमें रिसोर्सेज ऐड करने हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि रिसोर्स हैं क्या, और दूसरा क्वेश्चन कि रिसोर्स ऐड क्यों करने हैं। तो रिसोर्स हैं वो चीज़ें जो आपको पढ़ाते समय आपकी मदद करेंगी, जैसे वीडियोस, जैसे एक्सरसाइज, बुक की पीडीएफ, या आपके रिटन नोट्स। फॉर एग्जांपल आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है सेशन नंबर 3 पे, और अब आपको क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस करवानी है, और जो आपने रिटन नोट्स के अंदर चीज़ें रखी हैं उनको आपको प्रैक्टिस करवाना है। तो आप यहाँ पर अपने रिसोर्स ऐड कर सकते हैं। मैं सेशन नंबर 1 में रिसोर्स ऐड करना आपको सिखा रहा हूँ, ताकि आप अगले सेशन में भी उसी तरीके से रिसोर्स ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले हम रिसोर्स पे क्लिक करेंगे, और उसके बाद ये नीचे बिल्कुल कॉर्नर में एक प्लस का आइकन है ऐड का, ऐड रिसोर्स पर हम क्लिक करेंगे। ऐड रिसोर्स पर क्लिक करने के बाद अगर मुझे कोई वीडियो अपडेट करनी है, कोई वीडियो अपलोड करनी है, कोई वीडियो दिखानी है, तो मैं क्रिएट रिसोर्स पर क्लिक करूँगा, और क्रिएट रिसोर्स पर क्लिक करने के बाद जो मेरे पास डैशबोर्ड ओपन हुआ उसमें मेरे पास आइकन है डॉक्यूमेंट, प्रेजेंटेशन, स्प्रेडशीट, वेब रेफरेंस, ई बुक, क्लासरूम एक्टिविटी, क्विक असेसमेंट और विकीपीडिया। फॉर एग्जांपल मुझे वीडियो प्ले करनी है, मुझे वीडियो दिखानी है, मुझे इस सिस्टम में वीडियो को अपलोड करना है, तो मैंने वेब रेफरेंस पर क्लिक किया। वेब रेफरेंस पर क्लिक करके मैं जिस चीज़ से भी रिलेटेड वीडियो चाहता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल रोल ऑफ केमिस्ट्री, मैं यहाँ पे रोल ऑफ केमिस्ट्री लिखता हूँ, ठीक है। ये अपने आप सर्च आउट कर देगा, दैट इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री इन लाइफ, एवरीडे यूजेस, केमिस्ट्री लाइफ, इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। फॉर एग्जांपल मुझे ये वीडियो भी चाहिए, ये वीडियो भी चाहिए, और थर्ड वन वीडियो, ये वीडियो भी चाहिए, इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। मैं इन पर टिक करूँगा और मैं डन कर दूँगा। जैसे ही मैं डन करूँगा मेरे वेब रेफरेंस क्रिएट हो चुके हैं, जो कि मुझे, अगर आप ध्यान से देखेंगे, नेक्स्ट एजुकेशन रिसोर्स, ग्लोबल रिसोर्सेज, और ये है माई रिसोर्स, जो मुझे माई रिसोर्सेज में मिल जाएंगे। केमिस्ट्री इज लाइफ, इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री, रोल ऑफ केमिस्ट्री इन इंजीनियरिंग। अब इसके बाद अगर मैं चाहता हूँ कि मैं पहले ही सेशन में ये चीज़ प्लेस करूँ, तो मैं यहाँ ऊपर क्लिक करूँगा, ये जो 3 डॉट्स हैं यहाँ से क्लिक करके देख सकता हूँ कि भाई मुझे अगर प्रीव्यू देखना है तो मैं प्रीव्यू देख सकता हूँ, और मैं इसको कॉपी भी कर सकता हूँ। और मैं अगर केवल सिंगल इस पर क्लिक करूँगा तो ये उस रिसोर्स में ऐड ऑटोमेटिकली हो जाएगा। दिस इज़ द वे टू ऐड रिसोर्स इन अ पर्टिकुलर सेशन। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हम केमिस्ट्री डेमो के लेक्चर नंबर 1 पे थे, यानी कि सेशन 1 में थे, और हमने रिसोर्स के अंदर केमिस्ट्री इज़ लाइफ, इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ नाम से एक वीडियो को ऐड कर दिया है। सिमिलरली अगर आप कहते हैं कि सर अब जो बाकी जो 2 वीडियोस आपने और ली थी वो और ऐड करनी है, तो वो कैसे कर सकते हैं? उसके लिए मैं लाइब्रेरी में जाऊंगा। लाइब्रेरी में जाने के बाद मैं जाऊंगा माई रिसोर्सेज में, क्योंकि मैंने वीडियो जो अपलोड की है वो वेब रेफरेंस से करी है, तो मैं माई रिसोर्सेज में जाके वेब रेफरेंस पर क्लिक करूंगा। अब यही वीडियोस थी, मैं इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री के इन 3 पॉइंट आइकन पर क्लिक करूंगा और ऐड टू सेशन पे क्लिक करता हूँ।
मुझे यह वीडियो केमिस्ट्री डेमो में चाहिए, मैंने प्लस पे क्लिक किया, और केमिस्ट्री डेमो में भी मुझे ये वीडियो सेशन नंबर 2 में चाहिए और सेशन नंबर 3 में चाहिए। मैंने 2 और 3 को ओके किया और ऐड कर दिया। जैसे मैं इसको ऐड करूँगा, ये रिसोर्स उन पर्टिकुलर सेलेक्टेड सेशन में ऐड हो चुके होंगे। सो दिस इज़ द वे हाउ वी कैन ऐड वेब रेफरेंसेस और वीडियोस इन द सिस्टम। मैं एक बार वापस आपको दिखाऊं, मैंने सेशन नंबर फॉर एग्जांपल 2 के अंदर रिसोर्स ऐड किया था, जो आपको यहाँ शो होगा, ये देखिए, और सेशन नंबर 3 में भी किया था, ये देखिए। जो हमने सेशन नंबर 1 में किया था, जब हम फर्स्ट टाइम सबसे पहले वेब रेफरेंस से चीज़ें क्रिएट कर रहे थे, वो भी आपको मिल जाएगा, वो ये रहा। सो ये सबसे पहली चीज़ है। इसके बाद जो दूसरे नंबर की चीज़ आती है वो है कि सर ये तो वीडियो हो गई, अगर मुझे कोई PDF बच्चे को दिखानी है, या फिर मैं ऑक्सफोर्ड करिकुलम से पढ़ाती हूँ या पढ़ाता हूँ, या फिर मैं NCERT बुक्स पढ़ाता हूँ या पढ़ाती हूँ, और मुझे NCERT की बुक ओपन करनी है ताकि उसकी रीडिंग प्रॉपरली करवाई जा सके क्लासरूम के अंदर, तो मैं उसे कैसे अपलोड कर सकता हूँ। अब देखिए, PDF को अपलोड करना है, जो रिसोर्स है PDF, उसे हमें अपलोड करना है। दैट सेड कि अगर मैं प्लस पर क्लिक करूँगा तो मुझे यहाँ पर अपलोड रिसोर्स करना होगा। जैसे ही अपलोड रिसोर्स करूँगा, मेरे पास ये डैशबोर्ड ओपन होगा। हम जनरली सोशल साइट्स का यूज़ करते हैं, हम हमारी इमेजेस को, हमारी पिक्स को, इन सबको अपलोड करते हैं। बिल्कुल उसी फॉर्मेट पर हम अपनी फाइल को भी अपलोड कर सकते हैं। इस एरो पर क्लिक किया, एरो पर क्लिक करते ही ये आपको पर्टिकुलर कहीं भी आपके सिस्टम के डाउनलोड्स में ले जा सकता है, सिस्टम के डेस्कटॉप्स में ले जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे अ लेटर टू गॉड या क्लास 8 साइंस ये अपलोड करनी है PDF, मैंने ओपन कर दिया। जैसे ही मैं करूँगा, मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा सेव को। सेव पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे थोड़ी सी ये बफरिंग लेगा, अपनी कमांड को कंप्लीट करेगा। जैसे ही ये अपनी कमांड को कंप्लीट करेगा, वैसे ही ये लिखा आएगा कि ये पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट जो है वो लाइब्रेरी में सक्सेसफुली सेव हो चुका है, फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली, और ये अपने आप बैक हो जाएगा। देखिए, जो आपने PDF अपलोड की थी वो आपको नंबर 3 ऊपर से नंबर 3 डॉक्यूमेंट्स में मिलेगी। साइंस चैप्टर नंबर 1 PDF क्लास 8। देखिए, सबसे पहले वीडियो का ऑप्शन दिखता है, उसके बाद ऑडियो का, उसके बाद डॉक्यूमेंट का। तो आपको डॉक्यूमेंट के अंदर वो फाइल मिल जाएगी। अब अगर आप यहाँ पे सिंगल क्लिक करेंगे तो वो फाइल उस पर्टिकुलर रिसोर्स में ऐड हो चुकी है। अब आपका डाउट आ सकता है कि सर चलो ये तो आपने कर दी, मुझे यही सेम फाइल मुझे सेशन नंबर 2 यानी कि लेक्चर 2 और सेशन नंबर 3 यानी लेक्चर 3 में भी अपलोड करनी है। तो उसके लिए आप फिर से लाइब्रेरी में जाइए। लाइब्रेरी में जाने के बाद आप डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक कीजिए। डॉक्यूमेंट्स में क्लिक आप जैसे ही करते हैं, आपको सबसे पहले कहाँ क्लिक करना है, माई रिसोर्सेज पर, क्योंकि ये आपने अपलोड किया है, इसको आपने अपलोड किया है। तो आप देखिए क्लास 8 साइंस, अब जो 3 पॉइंटर्स हैं वहाँ पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे या वहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो हम इसको यहाँ से भी उस पर्टिकुलर सेशन के अंदर मूव करवा पाएंगे। सो दिस इज़ द वे कि हम किस तरीके से अपनी फाइल को एक जगह से दूसरी जगह पर अपलोड कर सकते हैं। हम यहाँ से भी इसको अपलोड कर पाएंगे। तो हमने इस पूरी ट्यूटोरियल वीडियो में जो चीज़ सीखी है वो है, सबसे पहले हमने लॉगिन करना सीखा। लॉगिन करने के लिए आपका मोबाइल नंबर प्लस एक पासवर्ड जो आपको दिया जा चुका है, और डोमेन नेम स्कूल का नाम, आर्यन्स मॉडल स्कूल। उसके बाद हमने सीखा कि किस तरीके से हम सेटिंग्स में जाके अपने चैप्टर्स के काउंट को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद हमने ये देखा कि अगर हमें कोई वीडियो अपलोड करनी है तो हम किस तरीके से अपनी वीडियो को अपलोड कर सकते हैं। हम समरी को कैसे ऐड कर सकते हैं, हमने समरी को ऐड करना सीखा है। रिसोर्सेज में हमने वीडियो को अपलोड करना सीखा है और डॉक्यूमेंट को अपलोड करना सीखा है कि किस तरीके से डॉक्यूमेंट अपलोड होगा और किस तरीके से वीडियो जो वेब रेफरेंस के थ्रू, वेब रेफरेंस मतलब ओपन इंटरनेट के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू या कोई पर्टिकुलर साइट है वहाँ से आपने उसका URL कॉपी करके उसको पेस्ट कर सकते हैं। किस तरीके से हम हमारे लेक्चर के अंदर, सेशन वाइज लेक्चर के अंदर इन सब चीज़ों को डाल सकते हैं। इसके बाद इससे अगली वीडियो में हम सीखेंगे कि हम क्वेश्चंस कैसे ऐड कर सकते हैं मैन्युअली, नंबर 1, और उसके साथ साथ जो लाइव लेक्चर्स हैं उनको हम किस तरीके से बहुत एफिशिएंटली
ले सकते हैं, क्योंकि इस पूरे सिस्टम में लाइव लेक्चर्स लेने का फीचर भी अवेलेबल है। तो अगली ट्यूटोरियल वीडियो में हम इन 2-3 चीज़ों पर काम करेंगे। आई होप कि आपको ये बेसिक ट्यूटोरियल वीडियो समझ में आया हो। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई प्रॉब्लम या कोई क्वेरी आती है, तो आप ग्रुप में मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं या फिर मेरे पास इनबॉक्स करके या कॉल करके अपने डाउट को रिजॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।